हम लोग देखेंगे आज प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में कि प्रकाश के प्रकार किस प्रकार से चलता है वो कार्य करता है। तो प्रकाश की तरंग प्रकृति कि प्रकाश क्या तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश की तरंग प्रकृति, प्रकाश की तरंग प्रकृति, वेव नेचर ऑफ वेव नेचर वेव नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की तरंग प्रकृति, प्रकाश की तरंग प्रकृति। तो प्रकाश की तरंग प्रकृति में होता क्या है कि किस किस चीज से हमको साबित कर सकते हैं कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, या प्रकाश के गुण ही क्या होते हैं। तो प्रकाश के गुण के बारे में अगर हम समझने की कोशिश करें, प्रकाश के गुण, तो सबसे पहले क्या होता है, प्रकाश सदैव किसमें चलता है, सीधी रेखा में। क्या होता है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। तो प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, सदैव हमेशा सदैव सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है, में चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा क्या, कि ये कैसे हम साबित कर सकते हैं कि हम इधर से टॉर्च है हमारे पास, ये ठीक, ये टॉर्च है हमारे पास और ये हम इससे फोकस डाल रहे हैं, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, यहाँ पर क्या रखी है, कोई वस्तु रखी है, ठीक, मान लो कोई बुक ही रखी है, ठीक, इस प्रकार से, ठीक, ये कोई बुक रखी, ठीक, इसका प्रतिबिंब पीछे किस प्रकार से बनेगा। मान लो पीछे दर्पण हमने कुछ भी लगाया, पर्दा, उस पर प्रतिबिंब बना, तो ये सीधी रेखा में चलता है तभी सीधा बना, वरना यहाँ बनने के बजाय कहाँ बनता है, यहाँ कहीं बनता, ऊपर नीचे बनता। सीधी मतलब जगह पर बन रहा है, इससे क्या पता चलता है कि सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश में कर्ण के भी गुण होते हैं, लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, तरंग के गुण। क्या पढ़ने जा रहे हैं, तरंग के गुण पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। अगली प्रॉपर्टी क्या होती है प्रकाश की, लाइट की, कि प्रकाश क्या होता है कि प्रकाश परावर्तन की घटना को दिखाता है। कौन सी घटना दिखाता है प्रकाश, परावर्तन। अब हम लोग पढ़ भी चुके हैं, देखा भी है हमने, परावर्तन पर रूल देखा था, सब कुछ देखा था। तो प्रकाश में कौन से मतलब कौन सी घटना को दिखाता है, परावर्तन। तो परावर्तन, परावर्तन की एक घटना है जिससे साबित होता है, वो जो क्या है, गुण भी है प्रकाश का, परावर्तन, ठीक। तीसरी कौन से है, तीसरा हम क्या लिख सकते हैं कि अपवर्तन। क्या लिख सकते हैं, अपवर्तन, अपवर्तन लिख सकते हैं। चौथा क्या लिख सकते हैं, वर्ण विक्षेपण। क्या लिख सकते हैं, वर्ण विक्षेपण, विक्षेपण, ठीक, ये भी घटना होती है, ठीक, प्रकाश की। पांचवें नंबर पर लिख सकते हैं हम लोग कि व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है। तो व्यतिकरण, व्यतिकरण। फिर छठे नंबर पर लिख सकते हैं विवर्तन। क्या लिख सकते हैं, विवर्तन, ठीक। फिर सातवें नंबर पर लिख सकते हैं हम लोग ध्रुवण। क्या लिख सकते हैं, ध्रुवण लिख सकते हैं। ध्रुवण को कहते हैं पोलराइजेशन। क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। जो शीशे होते हैं वो गाड़ी के, जो कांच लगे होते हैं गाड़ी में, कार में, वो डायरेक्ट पूरा प्रकाश आने अंदर नहीं देते हैं। देखा होगा कांच क्या करता है, गाड़ी में जो आगे लगा होता है फ्रंट पर जो कांच लगा होता है, वो क्या करता है, पूरे प्रकाश को आने नहीं देता। उसमें कुछ लगाई जाती है अंदर, बहुत ही मतलब बेहतरीन तरीके से उसको सेट किया जाता है। ध्रुवण की घटना उसके साथ करवाई जाती है। फिर क्या करता है, वो कुछ ही मात्रा प्रकाश के अंदर भेजता है, पूरी नहीं भेजता। ना पूरा पूरा प्रकाश अगर शीशे से पार होते हुए ड्राइवर की आंख में पड़ेगा तो वो कहीं ना कहीं ट्रक में या कहीं ना कहीं गाड़ी लड़ा देगा, ठीक। तो ये दिक्कत होती है। तो इस वजह से कुछ प्रतिशत क्या होते हैं, गाड़ी के शीशे काले होते हैं। प्रकाश के एक और क्वालिटी क्या है, गुण क्या है, कि प्रकाश के एक सेकंड में कितना चलता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश की चाल है ये। क्या है, चाल, प्रकाश की चाल है। किसकी चाल है, प्रकाश की, प्रकाश की चाल है ये, प्रकाश की, लाइट की। सी से लिखते हैं, सी बराबर प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। का मतलब है 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में चलना। 3 लाख किलोमीटर कितनी देर में चलना, एक सेकंड में चलना। तो यहाँ पर बात नहीं फंसती है किसी भी दिमाग में, बुद्धि में, माइंड में, कि जो है यार ऐसा कैसे हो सकता है, एक सेकंड में कोई इतना कैसे चल सकता है, 3 लाख किलोमीटर भी कितने देर में, एक सेकंड में। अब यहाँ हम तो क्या कर रहे थे कि भौकाल बना रहे थे कि हाईवे पर नहाना खींच दिन 120 हम गाड़ी, वो भी 120 किलोमीटर प्रति घंटा, किसमें,
120 किलोमीटर या 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर किसमें? प्रति घंटे में। अब ये 1 सेकंड में चल रहा है, वो भी कितना? ना 100 में बात चल रही, ना 1000 में, बल्कि किसमें बात चल रही है? लाख में। वो भी कितने लाख? 1-2 लाख में नहीं, 3 लाख। 3 लाख किलोमीटर चलता है कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। अब तुम गाड़ी अगर मान लो खींच देते हो 80 में, तो क्या मार स्टेटस लगता है, भोकाल बनाते हैं कि हम खींच दिए, हाईवे पर रहा ना खींच दिन झर 80 में यहाँ। अब ये सोचो, जिसने भी प्रकाश बनाया ऊपर वाले ने, उसको मतलब क्या कुदरत रही होगी, क्या मामला है कुदरत का। तो नेचर का मामला बहुत ताकतवर है, नेचर ठीक, बहुत ही ताकतवर है। उसको समझने की जरूरत है, हम लोगों को नीड है कि हम इल्म हासिल करें, ज्ञान को अर्जित करें, ठीक। हम लोगों को क्या है? नॉलेज की नीड है। क्योंकि सोचो यार, बात फंसने वाली यहाँ पर है कि 1 सेकंड में कोई मतलब 3 लाख किलोमीटर चल देगा। मतलब इंसानन की अगर बात की जाए तो 3 लाख किलोमीटर कोई सोचेगा नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बच्चन वाली बात कर रहे हो? हम तो एक गाड़ी भगाते हैं घंटे के हिसाब से, तो यार 150 में ऐठ जाते हैं। कार है तो मान लो 180, ठीक, बहुत बढ़िया ले लो। हम कह रहे हैं 1000 किलोमीटर भगा दोगे, बहुत बढ़िया बनाएंगे। ये 3 लाख किलोमीटर, वो भी सेकंड में, मिनट की बात नहीं और घंटे की बात नहीं चल रही, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। फिर भी प्रकाश को सूर्य से आने में पृथ्वी तक कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। कितना लगता है टाइम? 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। इतना ज्यादा टाइम लगता है कहां तक आने में? सूर्य से पृथ्वी तक को प्रकाश को आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। यानी 8 छंग 48 और 20 500 सेकंड। कितने सेकंड लगे? 500 सेकंड लगते हैं किसको आने में? पृथ्वी तक। प्रकाश को आने में कितना टाइम लगता है? 500 सेकंड लगता है। चाल बराबर फार्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। तो अगर लगाएं हम चाल बराबर फार्मूला, स्पीड बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। चाल बराबर दूरी बटे समय यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये तुम्हारा क्या निकल के आएगा? ये चाल निकल के आएगी। तो हमको क्या नहीं चाहिए? दूरी चाहिए। हमको दूरी पता है, हमको दूरी पता है, लेकिन हम लोग निकालेंगे कि नहीं पता है? मान लो हमको ये सिर्फ पता है कि प्रकाश की चाल कितनी है और ये कितनी टाइम लगता है, कितने टाइम में आता है। तो ये इतने टाइम में आ रहा है, यानी टी हमको पता है कितना? 500 सेकंड, ठीक। प्रकाश की चाल हमको पता है 3 × 10⁸। हमको दूरी निकालना है, तो डी बराबर फार्मूला क्या लिख सकते हैं? डी बराबर एस इंटू टी। टी को उधर ले जाएंगे, एस इंटू टी, ठीक। डी हमको चाहिए दूरी, ठीक। अब क्या करेंगे हम? एस का मान रखेंगे। स्पीड का कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इंटू में क्या रखेंगे? टाइम। टाइम कितना है? 500 सेकंड। 500 सेकंड। सेकंड से सेकंड कट जाएगा भाई, और दूरी है तो मीटर में आएगी ही। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हुआ। 5 तियां कितना हुआ? 5 तियां 15। इसके 2 जीरो हमने उठाया और इसमें दे दिया। गुणे 10⁻⁴ कितना हुआ? 10। 10⁻⁴ 10 और ये क्या आया? मीटर। एस से एस तो कैंसिल हो गया था, ठीक। तो ये क्या आया? दूरी करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर। कर लो, इकाई दहाई करके देख लो, ठीक। ये इतनी ज्यादा दूरी है, मतलब 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, जब कितनी तेज में चलता है? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। और हम लोग उनको जाने दे दिया है सूरज तक, तो कितने साल में जाएंगे? कई 100 साल, 1000 साल लगाओगे वो भी पहुंचोगे। सूरज की जहाँ किरणें थोड़ा बढ़िया, जहाँ पृथ्वी से बाहर निकलोगे बिना सूट के, वहीं मर जाओगे। नहीं मर जाओगे, क्योंकि इतनी ज्यादा रेडिएशन का मामला है, वहां पर ये मामला होता है, ठीक। तो प्रकाश की घटनाएं उन्होंने देखा, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है। क्या करता है कि किसी जब सतह पर पड़ता है तो क्या होता है? वापस चला जाता है। अपवर्तन की घटना हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। अपवर्तन में क्या होता है कि जो है वो अभिलंब की ओर झुक जाती। किरण जब आती पारदर्शी माध्यम पर पड़ती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती। वर्ण विक्षेपण हम लोग देख लेंगे। और व्यतिकरण भी देखना, विवर्तन देखना, ध्रुवण देखना। व्यतिकरण भी मामला समझोगे कि एक कमरे में बल्ब जलता है तो दूसरे कमरे में रोशनी कैसे पहुंच जाती है, ठीक। विवर्तन देखेंगे, ध्रुवण देखेंगे। ध्रुवण तो कारवार में शीशे जो लगे होते हैं, कांच लगे होते हैं, उनमें इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको फिलहाल आप लोग नोट कर लीजिए, हम लोग आगे सिद्धांत देखेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत, ठीक। तो न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश जो है कण के रूप में चलता है, यानी क्या होता है कि पार्टिकल के रूप में चलता है। पार्टिकल नेचर क्या करता है? शो करता है न्यूटन के अनुसार। तो न्यूटन ने इस पर सिद्धांत दिया था, न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत, ठीक। हाइगन्स ने दिया था तरंग का सिद्धांत। हाइगन्स ने किसका सिद्धांत दिया था? तरंग का, ठीक। तो इन्होंने समझाने के लिए अपना अपना मामला दिया। तो न्यूटन के ने जो मामला कहा वो इन्होंने क्या समझाया कि परावर्तन को समझाया था, ठीक, कणिकावाद से सिद्धांत से। तो इनके अनुसार क्या होता है कि जो कणिकाएं होती हैं वो ही क्या करती हैं, लास्ट का जो कण होता है कणिकाएं उसकी होती हैं, वो ही क्या करती हैं? गति करती हैं। और जब भी किसी चीज पे टकराती हैं तो पीछे नहीं जाती, तो उससे पीछे परछाई बनती है। तो सीधी रेखा में चलता है पॉइंट, तो मतलब साबित होता है, ठीक।
इन्होंने बताया कि जो है जो माध्यम में चलता है, जब किसी भी माध्यम में, तो प्रकाश की चाल मतलब कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अगर निर्वात में चलेगा तो कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की होगी। कणिकाएं किसी समांग माध्यम में प्रकाश की चाल, कणिकाएं किसी समांग माध्यम में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से चलती हैं। ठीक, ये बात मामला इनका था। इन्होंने कहा कि जो कणिकाओं में जो ऊर्जा होती है वो किसके रूप में संचित होती है, गतिज ऊर्जा के रूप में। ऊर्जा किसमें संचित होती है, किसके रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। कौन चीज, ऊर्जा संचित रहती है, ये बात इन्होंने बताई। इन्होंने ये भी बताया कि मतलब कोई चीज हमें तभी दिखाई देती है, कोई वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब कणिकाएं उससे टकराकर परावर्तन के पश्चात हमारी आंखों से मिलती हैं। मतलब किसी जैसा बैल जैसा मुंह है, उस पर कणिकाएं टकराई, वापस से कहाँ आई, तुम्हारी आंख में आई, तो उसका मुंह जो है दिखाई देगा। वो क्या करेगा, दिखाई देगा। ठीक, तो इसका प्रैक्टिकल कर सकते हो। क्या करना, शीशे के कांच, मिरर के सामने, किसके सामने, मिरर के सामने, आईने के सामने जाना रात में, लाइटें सारी क्या कर लेना, बंद कर लेना। फिर जो तुम्हारा ये मान लो मिरर है, ये आईना है, ठीक, इस पर क्या करना, इस पर मारना लाइट, क्या मारना, इस पर लाइट प्रकाश मारना फोन से, टॉर्च की। बढ़िया मुंह तुम्हारा बेहतरीन नहीं दिखेगा, लगेगा धुंधला धुंधला लागे से। ठीक, धुंधला धुंधला से सब लगेगा। लेकिन वही क्या करोगे, टॉर्च को, शीशे मिरर से कोई मतलब नहीं, टॉर्च को क्या करोगे, अपने मुंह पर लगाओगे। अपना मुंह तुम्हारा जैसा भी है, तुम जानो कैसा है मुंह तुम्हारा, उसके जैसा भी तुम्हारा मुंह है, जो भी है वो। बाकी हमसे ना बताना कि 40 दिन का मामला मेरा गड़बड़ हो गया। तो वो जब तुम चेहरे पर लाइट लगाओगे, तो जब इससे टकराते हुए चेहरे से कहाँ जाएगी, दर्पण में जाएगी, तो बहुत साफ साफ बढ़िया बेहतरीन सा हाँ लगेगा। छोटा, मुझे छोटा बच्चा नहीं होता खूबसूरत लगता है बेहतरीन, वैसे तुम लगोगे। ठीक, उसका बच्चा, अरे जो आदमी होता है वो, पेंगुइन कोई भी ले लो यार, को जरूरी है, एक ही जानवर है। तो ये मामला है। तो जब कभी भी क्या होता है कि वस्तु से टकरा के प्रकाश कहाँ जाता है, आंख में आता है, या वस्तु से टकराने के बाद कहाँ गया, मिरर पर, मिरर से वापस अपवर्तन के पश्चात तुम्हारी आंख में आया तो बढ़िया चित्र दिखता है। लेकिन अगर लाइट इस पर डालोगे तो इस पर, इसका आंख में आ रहा ना, तुम्हारा चित्र तो आया लेकिन बहुत बढ़िया नहीं आया, क्योंकि मिरर ही का चित्र तुम्हारी आंख में है, तो उसका बढ़िया चित्र नहीं बनता है। अपना बढ़िया बनाना है तो अपने ऊपर फोकस करो, कांच पर ना करो। ऐसे तुम खड़े हो तो अपने ऊपर ऐसे फोकस करो, अपने ऊपर लाइट डालो, तब यहाँ बढ़िया दिखेगा। तो सेल्फी लेने का ये तरतीब है, हम लोग लेते नहीं, लेकिन ये तरतीब तुम लोग जान लो। बढ़िया लहराने वाले लोग जो लहराया करते हैं, ची ची किया करते हैं, इसे मामला होता है उनका। सिंबल से कोई मतलब नहीं कि सेल्फी कौन, किस सेल्फी में कौन सा सिंबल लिया जाता है, उससे कोई उनको मतलब नहीं होता है। जो मन किया वैसे उंगली की डिजाइन, वैसे मुंह की डिजाइन। हाँ, अगर गौर से देखो, कभी तुम जानवरों से, कई जानवरों के फोटो डाउनलोड करो, फोटो उनका जो मतलब खींचा है उन्होंने सेल्फी, उसको मैच करो, तो तुम पक्का पता है कैसा जानवर है जिसका फोटो हर हालत में मैच कर जाएगा, चाहे जिस स्टाइल में फोटो खींचा गया हो उस जानवर से मैच कर जाएगा। उसका नाम आप बताइएगा, हम नहीं बताएंगे उसका नाम। ठीक, हाँ। कोई वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब ये कणिकाएं उस वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंख पर गिरती हैं। प्रकाश कणिकाओं में ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है या भरी होती है या होती है। ठीक, प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है, 7 रंगों का मिश्रण है। ठीक, तो ये क्या होता है कि 7 रंगों में टूट जाता है, 7 रंगों में टूट जाता है प्रकाश। ठीक, और 7 रंग जब मिल जाते हैं विबग्योर, वही विबग्योर, क्या विबग्योर वाला मामला, विबग्योर। तो ये क्या बन जाता है, ये 7 रंग मिल के क्या बन जाता है, एक मतलब श्वेत प्रकाश। क्या बन जाता है, श्वेत प्रकाश। कौन सा प्रकाश, श्वेत यानी सफेद, यानी का जिसको कहते हैं सुफेद, कुछ लोग कहते हैं क्या कहते हैं सुफेद, उसको क्या कहते हैं श्वेत, क्या कहते हैं श्वेत प्रकाश किरण। कौन सी किरण, श्वेत प्रकाश की किरण क्या होती है कि 7 रंगों में टूट जाती है, विभाजित हो जाती है। ठीक, तो ये मामला होता है कि 7 रंगों में अगर यही 7 रंग कोई भी क्या कर ले, सोंक ले, कोई भी सतह 7 रंग को सोंक ले तो क्या बन जाता है, काला। क्या बन जाता है, काला। जैसा तुमने उनका मुंह नहीं, दिल है। हाँ, कितनी खराब बात है, बताओ। 7 रंग अगर सोंक लिए जाते हैं तो क्या होता है, काला बनता है, और 7 रंग छोड़ दिए जाते हैं तो क्या बन जाता है, सफेद बन जाता है, यानी श्वेत कहते हैं उसको। ठीक, और अगर एक कलर की पन्नी लगाई जाए, जैसे हमने लगाई इंडिगो की या बैगनी की, ग्रीन की, येलो की, रेड की, कुछ भी लगाई, और ऊपर से नीचे लिखो, जब मतलब कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, हमने लिखा है, बाद में तुम ये ना देख लेना कहीं पता चला बराबर छेपड़ की घटना देख रहे हो या उसकी तरंग दैर्घ्य देख रहे हो, तो ऐसे सीक्वेंस में लिख दो, कोई जरूरी नहीं ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे से ऊपर हो सकता है। ठीक मामला, वहां पर ध्यान रखना। तो ये क्या होता है, हाँ, तो ये मामला। अब क्या है कि जो भी हम क्या करेंगे, बी की मान लो हमने जल्दी जल्दी में से बना दिया तो ध्यान नहीं दिया, अब बी की यानी ब्लू है,
इसको क्या कर देंगे, अगर इसकी पन्नी लगाएंगे, नीली पन्नी, हम किसी नीली पन्नी से अगर हम क्या कर देंगे, बल्ब को लपेट देंगे। सफेद तुम्हारे पास एलईडी है, उसको क्या करो, नीली पन्नी लपेट दो, उसको घड़ी चला दो। अब वो क्या करने लगेगी कि वो क्या करेगी, कहेगी नीली पन्नी लपटी है, यानी नीली का जलवा है, नीली की सरकार है। सरकार किसकी है, नीले की। बाकी सबको क्या कर देगी बहन, कहा कि तुम लोग नहीं निकल सकते, नीली निकलेगी, तभी पूरा कमरा क्या हो जाएगा, नीला नीला, नीली लाइट निकलती है। जब हम क्या लगा देंगे, ग्रीन पन्नी, तो उसमें लाइट कौन सी निकलेगी, ग्रीन। येलो लगाएंगे, येलो निकलेगी। ऑरेंज लगाएंगे, ऑरेंज निकलेगी। लाल लगा देंगे तो क्या निकलेगी, लाल। अब लाल के लिए नीले बल्ब खरीदने की जरूरत नहीं है, सफेद खरीद के लाओ, क्या कर दो, पन्नी लगाए तो उस पर क्या करो, पन्नी लगाओ। ठीक, बढ़िया तरीके पैसा हो जाए, काहे बल्ब खरीद के लाओगे बार बार, पन्नी बदल दो, खाली मामला बदल गया। एक बल्ब से 50 बल्ब, मतलब 50 तो नहीं, 7 कलर तो जला ही लोगे। ठीक, तो ये मामला यहाँ पर इसका होता है। ठीक, बैगनी क्या होता है, बैगनी थोड़ा कमजोर आदमी, मतलब ज्यादा तुरंत दिन फैल जाता है, थोड़ा एक ही जगह पर फैल जाता है, दूर तक सीधा गोली सा तीर सा नहीं आता। ये लाल बहुत डेंजर आदमी, तो बहुत दूर से दिखाई देता है। इसी वजह से सिग्नल के लिए ट्रेन में या किसी भी सिग्नल के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, लाल का। लाल के बाद जो भी गाड़ी वगैरह की लाइट होती है उसमें किसका इस्तेमाल होता है, ऑरेंज का। ऑरेंज ऑरेंज लाइट होती है, देखा पीछे वाली लाल, आगे वाली ऑरेंज। ठीक, लाल में बहुत ज्यादा बढ़िया रोड नहीं दिखाई देगी, लेकिन दूर से देखने के लिए सिग्नल कौन सा बढ़िया है, लाल। दूर से, सबसे दूर से कौन सा दिखेगा, लाल, क्योंकि ये क्या होगा, विचलित नहीं होगा, लाल बढ़िया सीधा गोली सा तीर ऐसे भागेगा टट होते हुए। ये लोग फैल जाते हैं, कहा भैया कहा भैया कहा हुआ, वो ऐसे एक ही जगह टहलने लगते हैं, कहाँ कहाँ। ये बढ़िया जाएगा जहाँ कमला पसंद मिलती, ये यही परचून की दुकान पर वहीं एक ही जगह वहीं मछियाएंगे, थोड़ी ना है मिली भैया, हम गए तो है मिली ना। ये दूध मतलब सूंघ लेगा, कहाँ मिलेगी, झर से वहीं मिलेगा तुमको। ग्रीन आदमी इसी वजह से बढ़िया, क्योंकि ग्रीन क्या है, बीच का। ग्रीन क्या है, बीच का। जैसे ये बीच का है, बीच में बैठा है 3 लोगों के, तो ये बीच का। वैसे ग्रीन भी क्या बैठा है, 7 लोगों के बीच में बैठा है, यानी चौथे नंबर पर बैठा है, तो ग्रीन भी क्या है, बीच का। इसकी तरंग दैर्ध्य, इसका सारा मामला क्या है, तीव्रता वीरता सब क्या है, बीच की। बीच की है तो हमको खलती नहीं है, ग्रीन लाइट सबसे अच्छी लगती है। ग्रीन क्या कहते हैं, ग्रीनरी देखो, पेड़ वगैरह देखो, आंख के लिए फायदेमंद है। आंख के लिए क्या कहते हैं, हरियाली देखो भाई। तो हरियाली क्यों, क्योंकि बीच का है ये, इसकी ना तीव्रता ज्यादा होती है ना तरंग, मतलब सब मामला मीडियम होता है, बढ़िया, आंख के लिए बढ़िया। अब ये देख लो तो तुम वहां चौंधियाने लगो, लेजर लाइट लगवा लो अपने, ठीक, तो आंख खराब हो जाएगी, नहीं ठीक। आम भी लाल अगर लाइटें हैं तो थोड़ी सी उलझन होने लगती है, क्योंकि लाल में मामला रहता है। और बैगनी में दिखने नहीं करेगा, पढ़े रहे क्या रहे हो, कौन सी लिखी थी, क्या पढ़ लिखा था, ओम पर दिन गौस, खत्म हो गया। तो ये मामला तो ग्रीन, तो ये मामला होता है। बाकी तो सफेद है ही, तो वहां श्वेत बनाओ हमसे। ठीक, सारे को जोड़ दो क्या बनाए दो, श्वेत, और तोड़ दो तो क्या बनाए दो, 7 कलर। और सारे सातों को क्या कर लो, सोख लो, सोख लो, सारे क्या कर लो, किसी पर चीज पर सोख लो, तो वही क्या होता है, काला। इसी वजह से कहते हैं काला कपड़ा क्या करता है, गर्म करता है। मतलब गर्म क्या करता है कि श्वेत जब प्रकाश की किरण आती पड़ती है काले कपड़े पर, तो सोख लेता है, काला क्या करता है, सोख लेता है, सबको ठहरा देता है। और प्रकाश की गर्मी मामला रुक जाता है उसके अंदर, तो इसी वजह से काले मामला जो है, मामला रहता है काले का, काला कपड़ा गर्म माना जाता है। ठीक है, धूप पड़ रही तो बढ़िया तरीके से काला सोख लेगा। सफेद पहने होगे तो बढ़िया रिफ्लेक्शन हो जाएगा। किरण पड़ी वापस चली गई, किरण पड़ी क्या हो गई, वापस चली गई। हबीबी लोग हैं बेहतरीन, हबीबी लोग, हबीबी लोग खूब सफेद सफेद पहनते हैं जुब्बे, खूब लंबे लंबे। ठीक, जींस पैंट कहाँ पहनते हैं, तो हबीबी इस वजह से पहनते हैं सफेद, क्योंकि वहाँ धूप बहुत तेज होती है, रेगिस्तान में रहने वाले, तो धूप पड़ेगी तो वहाँ सठिया जाएंगे काला, तो क्या पहनते हैं, सफेद सफेद पहनते हैं, रिफ्लेक्शन हुआ झम से बढ़िया, अंदर हीट नहीं रुकेगी ना हीट। ठीक, ये मामला होता है। इस प्लेन इस वजह से पूरा सिलवाए रहते हैं कि रेत इधर उधर, ये इधर इधर ये रेत होती है, यहाँ घुस जाएगी, ये जेब है इधर चैन में घुस जाएगी यहाँ अंदर से, तो उनका ऐसा मामला नहीं होता। पूरा जुब्बा ऊपर से नीचे तक प्लेन है। मान लो बैठे रेत जमा हो गए, रेत उड़ रही जमा हो गए, खड़े हुए पिछड़ गई सारी। प्लेन कपड़ा ऊपर से नीचे तक पहने ना, ज्यादा कहाँ डिजाइने पहने होते हैं वो। जैसे यहाँ के लहंगे लाची लोग पहनती हैं, जो यहाँ की औरतें, उनको ले जाओ अगर रेगिस्तान से गुजार दो तो क्या होंगे, रेत इनमें दब जाएंगी, कहाँ कहाँ झाड़ोगी। इधर फूल बना हुआ, मैं आधी रेत घुसी, उधर घुस गई, तुम्हारा वजन था 25 किलो, रेत घुसी 75 किलो, 1 क्विंटल जो है। और घगरा लाचा जो होता है उसको तो वजन होता है कुछ, आधा तो होता है, नहीं होता आधा, होता है, भारी होता है भैया। ये पहनता था एक दिन, ये पहन रहा था तो मैंने देखा था, कभी कभी पहन लेता है, जो शादी बारात में नहीं जाने देते, घुसने देते हैं तो पहन के जाता है। ठीक, तो ये मामला था श्वेत प्रकाश का। तो विबग्योर का ये मामला होता है। तो 7 रंगों में क्या होता है, टूट जाता है। प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, जिसमें प्रत्येक रंग की प्रकाश कणिकाओं का आकार भिन्न भिन्न होता है। सारी प्रकाश के कणिकाएं हैं, उनका आकार क्या होता है, अलग अलग होता है, कोई बड़ी होती है, कोई छोटी होती है, किसी तरंग दैर्ध्य ज्यादा, किसी की कम। हमने यहाँ पर प्रिज्म से नहीं दिखाया, हमने सिंपल सा समझाया। प्रिज्म से हम लोग प्रैक्टिकल बाद में देखेंगे। वो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। अब हम क्या देखेंगे, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। तो आप लोग इसको नोट करें, हम लोग देखेंगे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत।